नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नवगठित सरकार एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निर्मित होकर यहाँ आपसे रुखसत हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार में मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया है। उनका वापस आना ये बिहार के लिए और यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब तक बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय किया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार की दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है, और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। और आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही, गरीब कल्याण, युवाओं का उत्थान, अन्नदाता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को
आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। और इसके साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेकर के चलने वाला ये जो मंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए ये जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। नेताजी मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नीतीश कुमार तो अब बीजेपी के पाले में चले गए, अब आपकी सरकार बिहार में नहीं रही, क्या कहिए? देखिए, सरकार नीतीश कुमार की थी, वो इस पाले में रहे चाहे उस पाले में रहे, यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी 56 इंच सीना तान कर बिहार में जनता को रैलियों में कहने वाले कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा बंद हो गया, हम उनको वापस नहीं लेंगे। आज वापस लेकर साबित हो गया कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है। आने वाले चुनाव में सुनिश्चित हार के भय से एक दिमागी हालत से कमजोर नेता नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने का काम किया। तो उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिमागी हालत की आप बात कर रहे हैं, पहले बीजेपी आरोप लगाती थी, अब फिर लगाना शुरू कर दिया, आखिर क्यों? यह सही बात है कि दिमागी रूप से सही होते तो चंद जो उनके भ्रष्ट मंत्री और जो नौकरशाह हैं
जिनके इशारे पर नीतीश कुमार आज चलने का काम कर रहे हैं, वह अपने जान बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई से जान बचाने के लिए, छापेमारी से बचने के लिए उनको उस दल में लेकर गया है, लोग उस गठबंधन में लेकर गया है, जिस दल को, जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने तिलांजलि देकर आया था और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के बैठक में माफी मांगा था कि दोबारा इस तरह की हम गलती नहीं करेंगे। आरजेडी की रणनीति अब क्या होगी? राष्ट्रीय जनता दल बिहार के किसानों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए काम करने का जो प्रण लिया है, आप देखे होंगे कि 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ। बिहार में सामाजिक परिवर्तन के लिए कई बड़े हम लोगों ने काम किया। आने वाले वक्त में उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो क्या होगा? फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी, राष्ट्रीय जनता दल एनडीए के खिलाफ मजबूती से विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करेगा। लग रहा है कि उनका आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा होता है 122 127 लोग पहुंच जाएंगे। वो सब नीतीश कुमार जी का काम है और भारतीय जनता पार्टी का खरीद बेच करने वाले वो जाने क्या करेंगे। हम लोग एकजुट हैं इंडिया गठबंधन के, और हम लोग सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से खिलाफ लड़ेंगे। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय सिन्हा जिंदाबाद। केसी त्यागी जी और नीतीश जी जब पैदा नहीं हुए होंगे, उस समय से कांग्रेस पार्टी पिछले 100 साल से ज्यादा की ये पार्टी है और 138वां साल है ये। तो इसलिए इस तरह का बात करना, ये लोग कब के हैं? वही तो कह रहे हैं कि समाजवादी बनते हैं और समाजवाद किस तरह से अवसरवाद में बदल जाता है, ये तो मैं जनता पर ही छोड़ता हूं। ये सवाल मैं बिहार के लोगों के बीच छोड़ता हूं और इसका निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। कभी भी इस तरह के राजनीतिज्ञों को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है, इतना मैं जानता हूं। राहुल जी की रैली नहीं, आज सीट का बंटवारा करके हम लोग नहीं आए थे। आज जो न्याय यात्रा है उसकी तैयारी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी, वो मैं बात कर चुका।
सीटों का ब्यौरा भी देंगे। आज अभी सीटों का ब्यौरा न तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को हुक्का हुआ है, लालू यादव भी रहेंगे क्या रैली में? नहीं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। लालू जी की तबीयत खराब है, लेकिन उनको भी आमंत्रित किया है, तेजस्वी जी को भी आमंत्रित किया है और महागठबंधन के सभी नेताओं को किया है। क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश जी को संयोजक पद नहीं मिला, इसलिए गठबंधन? नहीं, संयोजक पद भी हम लोगों ने देने का उनको ये किया था, लेकिन ये पहले से अपना ये लोग दिमाग बना चुके थे। उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, ये आग्रह करके कि आप कन्वेनर बनिए, लेकिन चूंकि उनको जाना था, फिर से सांप्रदायिकता के गोद में जाना था, सांप्रदायिकता की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वो उधर चले गए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम था कि ये जाने वाले हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं, कांग्रेस के तो सभी विधायक यही हैं इस तैयारी में। बाकी हम लोग बैठेंगे, अभी आपसे बात करके साथियों के साथ बैठेंगे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, सभी नेताओं। कल भी सभी थे, कल भी 16 एमएलए यहाँ उपस्थित थे। आज 2 एमएलए और एक फारबिसगंज पहुंचे हैं, मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ। पिछली बार जो रंगूर मैदान में के सहयोगी पूछ रहे हैं स्तर क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको अब देखिए, अब इसमें क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे, जनता के साथ। सर, एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ बैठे रहे। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी की शुभकामना है, बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज्यादा भी हम इंडिया गठबंधन आपका मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से कि वे मंच पर पधार। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री